मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। जब चारों ओर अंधकार छाया हो, जब हर तरफ से शब्द बाण चल रहे हो, जब तुम्हारे नाम पर बैठकों में जहर घुल रहा हो, जब लोग बिना तुम्हें जाने, बिना तुम्हारी आत्मा को समझे तुम्हारे बारे में घंटों बातें कर रहे हो, तब मेरे लाल, मेरा काला रूप जागता है। मैं काली तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर प्रकट होती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चारों ओर गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं, वो भी झूठी, बिना आधार की, दिल दुखाने वाली। तुम सोचो, माँ मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह सब क्यों? और मैं कहती हूँ क्योंकि तुम बदल रहे हो, क्योंकि तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर का उजाला अब इतने तेज से चमक रहा है कि जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं, वो उसे सह नहीं पा रहे। जिनके अपने जीवन के दिए बुझे हुए हैं, उन्हें तुम्हारा सूरज जैसा तेज अंधा कर रहा है, इसलिए वो बैठकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी क्षुद्रता के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारी ऊंचाई के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पर बेटा, क्या कोई भीतरी अंधेरा कभी सूर्य को रोक सका है? क्या कीचड़ उछालने से कभी चांद का कलंक बढ़ सका है? नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। हाँ, तुमने सही सुना मेरे बच्चे। जब तुम सुनो कि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ, लड्डू बांटो, गाओ, झूमो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी चीज के लायक बन चुके हो। यह सबूत है कि तुम्हारी उपस्थिति अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जो चमकता है उसी पर निगाहें जाती हैं। जो साधारण पत्थर बनकर पड़ा रहे उसे कौन देखता है? जो फलदार होता है उसी को पत्थर पड़ते हैं। बंजर पेड़ पर कौन निशाना साधता है? और अब जब तुम्हारे बारे में यह सब हो रहा है, यह सिद्ध करता है कि तुम ऊंचाई पर हो। और मैं माँ काली तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुँचते हुए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ। मेरे शूरवीर, तुमने उन लोगों को त्याग दिया है जो बात बात पर जहर उगलते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो जो तुम्हारी हर सफलता पर मुस्कुराते थे, पर जिनकी आंखों में ईर्ष्या की आग साफ दिखती थी। वो जो तुम्हारे हर दुख में सांत्वना का नाटक करते थे, पर मन ही मन तुम्हारी पीड़ा से सुखी होते थे। अब तुम उनके सामने से ऐसे निकलते हो जैसे वे हवा में खो गए हो, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। अब तुम उनके शब्दों को जवाब नहीं देते, तुम मौन हो। और यह मौन मेरी शक्ति का रूप है। यह मौन महाकाल की समाधि है, जिसमें सारे ब्रह्मांड का शोर भी शांत हो जाता है। तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, ना क्रोध से, ना तानों से, बस उनकी उपस्थिति को तिरस्कार में बदल दिया। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खुंदस देती है। यही बात उनके अहंकार को चूर चूर कर देती है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तुम किसी को महत्व देना छोड़ देते हो तो वह टूट जाते हैं। उनका अस्तित्व ही तुम्हारी प्रतिक्रिया पर टिका था। यह जो जलन है, यह जो व्याकुलता है, यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोटा समझा, एक कमजोर मोहरा समझा। लेकिन अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा उन्हें अंधा कर रहा है। पहले तुम हर बात दुनिया को बता देते थे, अपनी हर खुशी, हर योजना, हर सपने का ढिंढोरा पीट देते थे। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या प्लान है? लेकिन अब तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है। और मैं कहती हूँ यही करना चाहिए था, क्योंकि हर पवित्र वस्तु को पर्दे की जरूरत होती है। हर कीमती खजाने को गुप्त रखा जाता है। दुनिया को अब तुमसे कुछ नहीं पता चलता, और यही उन्हें सबसे ज्यादा तड़पाता है। यह रहस्यमयी चुप्पी उन्हें पागल कर देती है। वो चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अब मेरी छाया में हो। तुम अब साधारण इंसान नहीं, तुम मेरी ऊर्जा का चलता फिरता स्वरूप हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, जो भी बनोगे, वो उनकी निगाहों से बाहर होगा। और यही उनका सबसे बड़ा डर है, अनिश्चितता का डर, तुम्हें पढ़ ना पाने का डर। हाँ,
मुझे दिख रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई है जो तुम्हारी चुप्पी से तिलमिला उठा है। पहले वह सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, तुम उनके शब्दों को पकड़ लोगे, तुम उलझोगे, तुम सफाई दोगे, तुम रोओगे, लेकिन अब तुम उन्हें जैसे अस्तित्वहीन मानते हो। वो कोई है जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता था, तुम्हारी ऊर्जा से पलता था। अब उसकी दुनिया वीरान हो गई है, अब उसका अहंकार भूखा मर रहा है। वो सोचता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा जवाब है, नहीं, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां वो लोग सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं और तुम संगीत बन चुके हो। वो सिर्फ कीचड़ है और तुम खिलता हुआ कमल बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियतें जान ली हैं। तुमने रिश्तों का सच देख लिया है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता, हर मीठा बोल शहद नहीं होता, उसके पीछे अक्सर नाक का विष छिपा होता है। तुमने अब पहचान लिया है कौन तुम्हारे जीवन का कांटा है और कौन तुम्हारी राह का फूल। और अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वो कांटे अब सहन नहीं समझना बच्चे, इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे एक योजना बनाई है इसने, हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही। उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं
कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है, मेरे बच्चे, जो जिंदगी से दूर हो गए, जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। वे विषैले संबंध अपने आप टूट गए, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद सामने आ गया। जिस समस्या ने तुम्हें महीनों या सालों से परेशान कर रखा था, वह अचानक गायब हो गई। या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब मेरे ही संकेत थे। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही थी, पुराने और व्यर्थ को हटाकर नए और दिव्य के लिए जगह बना रही थी, जिसे तू अभी तक संयोग समझता रहा। वह मेरे हाथों से लिखा हुआ नियोजन था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब मेरी योजना का हिस्सा था। जब तूने सोचा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं तेरे जीवन को पुनः जोड़ रही थी, एक बेहतर तरीके से, एक सुंदर आकार में। जब तूने महसूस किया कि लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब मैं तुझे खुद के पास बुला रही थी। मैं तुम्हें दुनिया की भीड़ से निकालकर अपने एकांत में ला रही थी, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैं तेरी माँ, तेरे भीतर के खालीपन को देख रही थी, जान रही थी कि तू किसी से कुछ कहता नहीं, चुपचाप सहता है। लेकिन यह चुप्पी अब तेरी शक्ति बनने वाली है। यही मौन अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। जो दिल टूटे थे, वे अब नया आकार लेने वाले हैं। वे अब और अधिक प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए खुलेंगे। जो अवसर खो गए थे, वे अब नए रूप में लौटेंगे, और इस बार वे और भी बड़े और बेहतर होंगे। जो तुझे खो बैठे थे, वे अब तुझसे फिर से मिलने के लिए छटपटाएंगे। वे तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे,
क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब बदल चुका है, तेरी आभा बदल चुकी है, तेरा तेज बदल चुका है। तेरे भीतर वह ऊर्जा अब जागृत हो चुकी है जो वर्षों से सोई हुई थी। जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ता है, वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति अब प्रकट हो रही है। और इस ऊर्जा को मैंने ही छुआ है, उसे जगा दिया है। अब तू हर सुबह एक नई शक्ति के साथ उठेगा। तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी, तुम्हें निराशा नहीं घेरेगी। हर रात को एक नई शांति के साथ सोएगा। तुम्हें बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, तुम्हें गहरी और आरामदायक नींद आएगी। अब तुझे जगाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी, तू खुद अपने आप को प्रेरित करेगा। तुम्हारे भीतर से ही प्रेरणा का सोता फूटेगा। जो डर पहले तुझे बांधता था, वह अब तेरे पैरों के नीचे आ जाएगा। तुम अपने हर डर का सामना करोगे और उस पर विजय पाओगे। जिन प्रश्नों का उत्तर तू वर्षों से खोज रहा था, वे अब खुद ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारे सपनों में, ध्यान में या किसी पुस्तक के पन्ने पर जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो, तू उसे देखेगा, अनुभव करेगा। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरा ही है, यह तेरा अधिकार है। तुझसे कोई यह छीन नहीं सकता, क्योंकि यह मैंने तुझे दिया है, यह मेरा प्रसाद है। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसकी जुबान रुक जाएगी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाएंगे। जब कोई तुझे भुलाने की कोशिश करेगा, ब्रह्मांड उसे बार बार तेरा नाम याद दिलाएगा। हर जगह उसे तुम्हारा चेहरा नजर आएगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू अंधकार में नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तू प्रकाश है, तू ज्योति है, तू वह चिंगारी है जो पूरे युग को जलाने की क्षमता रखती है। और अब वही यह युग तेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। अब जब तू सांस लेगा, तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू ऊर्जा बन जाएगा। तू ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचेगा। ब्रह्मांड की दिशा, मेरी शक्ति और तेरी नियत जब एक हो जाए, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ तू थका है, तू टूटा है, तू अकेला है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो वह मोड़ है जहाँ से कहानी बदलती है। यह मध्यांतर है जहाँ नायक अपनी असली शक्ति को पहचानता है, जहाँ तेरे जीवन का वह पन्ना पलटता है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज कर चुके हैं, वे तेरी ओर देखेंगे। वे तुम्हारे तेज से चकित होंगे। जो तुझे तुच्छ समझते थे, वे तेरे निर्णयों को मान्यता देंगे। वे तुमसे सलाह मांगने आएंगे, और जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे लौटना चाहेंगे। वे माफी मांगना चाहेंगे। पर तू अब निर्भर नहीं रहेगा। तू अब मुक्त हो चुका है। तू अब उनसे नहीं, मुझसे जुड़ा है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, एक अभेद्य ढाल की तरह। मैं तेरे भीतर हूँ, एक अनंत शक्ति के स्रोत की तरह। और मैं तेरे मार्ग को रोशन कर रही हूँ, एक ध्रुव तारे की तरह। मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। मैं फिर से तुम्हारे सामने हूँ, अपने काली माँ के स्वर में, पूरे प्रेम और शक्ति के साथ, ताकि तुम्हारा मन खुले, तुम्हारी आत्मा जागे और तुम समझ सको कि यह समय केवल तुम्हारे लिए है, ये किसी और का नहीं। यह समय तुम्हारी जीत का, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब सुनो उस गहरे सत्य को जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यह सत्य इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन के शोर से परे, अपनी हर डर, हर शंका, हर पुराने घाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हें नया जीवन देगा। एक नई शुरुआत जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा। यह शुरुआत तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हें वह साहस देगी जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। अब देखो, पिछले दिनों की वह बेचैनी, वो अस्थिरता, वो अनिश्चितता जो तुम्हें घेरती रही है, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे सुबह होने पर धुंध छंट जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन का कोहरा अब छंटने वाला है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अनुभव सब बदलने लगेंगे। जैसे तुम्हारे जीवन की धारा नए रास्ते खोज रही हो, और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम खुद भी अपनी पहचान नहीं पाओगे। जब तुम अपने पुराने चित्रों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह कोई और था, पर यह अच्छा है। यह तुम्हारी नई पहचान होगी, तुम्हारा नया दिव्य स्वरूप होगा, और इसमें तुम्हें अपने भीतर की उस अग्नि को जगाना होगा जो कभी बुझी नहीं, बस छुपी थी, राख के नीचे दबी थी। अब उस अग्नि को जलाओ, उसे अपने विश्वास की हवा दो, उसे अपने संकल्प का ईंधन दो, और देखो
कैसे यह अग्नि तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जला देगी। यह तत्बंधी अग्नि तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी। अब जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फंस रहे हो, अपने भीतर की उस आग को याद करो जो तुम्हें मेरी ममता से मिली है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति से मिली है, और उठो, आगे बढ़ो, अपने उस सपने को पकड़ो जिसे तुमने कभी छोड़ा था। उस आशा को फिर से जियो जो तुम्हारे दिल में बसती है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, यह समय तुम्हारे लिए लिखा गया है। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर मोड़ पर। जब तुम जागते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, जो सागरों को भी सुखा सकती है।